गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों को फर्स्ट स्टेंजा अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब मैं सेकंड स्टेंजा स्टार्ट करने वाली हूँ। और दिस स्टेंजा कंपोज्ड बाय और रिटन बाय जेनेट रेन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जेनेट रेन एक फीमेल है जिन्होंने ये मोटिवेशनल पोएम लिखी है। रिस्क जो है वो अपने आप में ही सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर हम लाइफ में रिस्क नहीं लें या अगर हम रिस्क हमारी लाइफ में कुछ भी करने से आता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे क्या पड़ता है वो जेनेट रेन बताना चाहती है इस पोएम के थ्रू। कि इट मीन्स कि रिस्क लेने से क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और अगर हम रिस्क को एज ए रिस्क न मानकर उसको सक्सेस हम माने तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं पोएम को स्टार्ट कर रही हूँ। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। इस स्टेंजा में टू लव इज टू रिस्क यानी प्यार में भी क्या है, रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, रिस्क है किस चीज के होने का, इन रिटर्न वापस में, क्या वापस में, लव के। यानी जब हम किसी से प्यार करते हैं इस उम्मीद से हम प्यार करते हैं कि उसके रिटर्न में भी हमको किसी से प्यार मिले, ठीक है। तो अगर हमको जब हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं या हम अपनी फैमिली मेंबर से किसी से प्यार करते हैं तो हम एक रिटर्न में भी क्या चाहते हैं कि वो भी हमें प्यार करे, वो भी हमें रिस्पेक्ट करे। बट अगर वो हमको रिस्पेक्ट नहीं देता है, रिटर्न में प्यार नहीं मिलता है, तो उसमें किस चीज़ का खतरा है, रिस्क लेने का खतरा है, ठीक है। तो इसको हम जैसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, जो पोएट से कहना चाहती है कि डैट इफ वी लव टू एनी पर्सन, अगर हम किसी पर्सन को लव करते हैं देन देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। उसमें किस चीज का हमें रिस्क है कि वापस में हमको रिटर्न में लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज का इसमें रिस्क फैक्टर है। टू लव इज टू रिस्क डाइंग। सेकेंड लाइन में पोएट बताना चाहती है कि टू लिव यानी जिंदा रहने में, इज टू रिस्क उसमें भी खतरा है। किस चीज का खतरा है, मरने का। यानी अगर हम इस जीवन में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं जीवन लेकर, तो इस दुनिया से हमको एक दिन मरना ही मरना है, ठीक है। तो मरना ही है तो ये क्या है, एक तरीके का खतरा है। किस चीज का खतरा है, जीवन का खतरा है कि हमको किसी न किसी दिन मरना है। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग मीन्स जिंदा रहने में भी मरने का खतरा बना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन वी लिव आवर लाइव्स यानी जब हम अपनी लाइफ जीते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ डेथ। इसमें किस चीज का रिस्क है, डेथ होने का, मृत्यु होने का खतरा बना होता है। थर्ड लाइन, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। टू होप यानी उम्मीद, आशा, इज टू रिस्क उसमें किस चीज का खतरा है, डिस्पेयर यानी डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी किस चीज का खतरा है, निराशा होने का है खतरा है, डिसअपॉइंटमेंट का खतरा है, ठीक है। कि अगर आप मान लीजिए कोई उम्मीद से कोई काम शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, ठीक है, बट उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो उस सक्सेस नहीं मिलने पे यानी अनसक्सेस होने पर आपको क्या लगता है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, ठीक है, डिस्करेज हो जाते हो। लाइफ में आपको लगता है कोई होप नहीं बची है, कोई उम्मीद नहीं बची है। तो इस तरीके का जब खतरा अगर होता है तो बहुत से व्यक्ति क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब वो डिप्रेशन में हो जाते हैं तो उनकी जिंदा रहने की जो इच्छा होती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है, गायब हो जाती है, निराशा में बदल जाती है।
तो वही पोएट कहना चाह रही है कि अगर आप कोई भी काम को करने की उम्मीद रखते हो तो उसमें निराशा का भी खतरा होता है। बट ठीक है, किस चीज का खतरा होता है? निराशा होने का खतरा होता है। इसको हम इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में। इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट इफ अ पर्सन हैव होप्स, यानी अगर उनके पास कोई उम्मीद होती है, हैव होप्स मतलब अगर उनके पास उम्मीद होती है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ, किस चीज का रिस्क है? नॉट फुलफिल द डिजायर्स, यानी उनकी इच्छाएं नहीं फुलफिल होने का क्या होता है? खतरा होता है। ये चीज को वो क्या कर रही है? पोएट समझा रही है कि अगर आपको उम्मीद है तो आपको उसमें किस चीज का, कोई भी काम करने की उम्मीद है तो उसमें आपको निराशा का भी खतरा उठाना पड़ सकता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। ठीक है, टू ट्राई यानी जब आप कोई भी चीज को काम करने की या जोखिम उठाने का खतरा करते हो तो उसमें फेलियर मतलब अनसक्सेस होने का भी चांसेस सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता नहीं कि इसमें बिजनेस से करने में आपको प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस मिलेगा, पर आप इस उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कोई भी काम को शुरू करने की कोशिश करते हो। जब हम कोशिश शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मिल जाए? फेलियर मिल जाए, असफलता मिल जाए। ठीक है, तो जब असफलता मिलेगी, फेलियर मिलेगा, तो हम क्या हो जाएंगे? डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, हतोत्साहित हो जाएंगे अपनी लाइफ से। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। अगर हम कोई भी कोशिश करने की कोशिश करते हैं, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फेल होने का भी खतरा बना रहता है। इन इंग्लिश में देखिए, द पोएट टेल अस अबाउट, किसके बारे में बात कर रहा है? ट्राई, कोशिश करने के बारे में बात कर रहा है कि डेट इफ एनीवन ट्राइज, यानी अगर कोई कोशिश करता, ट्राइज टू डज समथिंग, कुछ करने का, देयर इज अ रिस्क ऑफ बिकमिंग फेलियर, वहां पर भी किस चीज का खतरा है? बिकमिंग फेल होने का, मतलब बाद में फेल होने का भी क्या है? खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड स्टैंजा में आपने देखा कि अगर आप किसी को करते हो तो रिटर्न होने का खतरा होता है, और अगर आप जिंदा रहते हो तो उसमें मरने का खतरा होता है। कोई काम किसी उम्मीद से करते हो तो निराशा प्राप्त करने का खतरा होता है, और कोई नया काम शुरू करते हो या कुछ करने की कोशिश करते हो उसमें फेल होने का भी खतरा होता है। बट पोएट ये कहना चाहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फर्स्ट स्टैंजा में हो चाहे सेकंड स्टैंजा में, भले ही आपकी पूरी लाइफ में आपके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बट आपको क्या करना है? डिसअपॉइंट नहीं होना है, डिस्करेज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, अगर हम रिस्क लेते हैं, यानी इन सब के होने के बावजूद भी हमें रिस्क को क्या लेना चाहिए? मस्ट बी, यानी लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? रिस्क को लेना ही चाहिए। क्यों? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब परियल। ठीक है, यानी आपको कोई भी किसी भी चीज को जोखिम उठाने का खतरा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट हैजार्ड क्या है? कि आपको जोखिम उठाने का खतरा लेना चाहिए। और वो जोखिम उठाने का खतरा किस चीज से होना चाहिए? इज लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। अगर आप जीवन में किसी भी बात को, काम को करने का जोखिम का खतरा नहीं उठाते तो ये अपने आप में ही सबसे बड़ा क्या है? ग्रेटेस्ट हैजार्ड है। बात को समझने की कोशिश करिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यानी अगर ये आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में रिस्क को लेते हैं तो ही हम क्या करते हैं? सक्सेस होंगे। और जब तक हम अपनी लाइफ में रिस्क जैसा फैक्टर को करने की इच्छा नहीं रखेंगे, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई हम एक नया बिजनेस डालते हैं उम्मीद के साथ और आपको निराशा हाथ लगती है, तो आपको उस निराशा को होप में फिर से बदलने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तब तक कोशिश करते रहनी चाहिए कि जब तक आप अपने टारगेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। पोएट ये बात कहना चाहती है, तो उसको आपको हर अपने एक स्टेप पर उस अचीव को, गोल को
प्राप्त करने के लिए हर कदम कदम पर आपको इन खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। पर इनको सामना कैसे करना है? एक फॉर्मली डिटर्मिनेशन के साथ, एक होप के साथ कि कभी न कभी हमें सफलता हाथ में लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगर आप खतरे में भी आपको क्या है, कुछ प्राप्त करने का, जब तक आपको खतरा नहीं होगा, आपको एक निश्चितता नहीं होगी, तब तक आपको क्या करोगे, अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसमें लाइन में पोएट क्या कहना चाह रही है, एक लास्ट लाइन में, कि द पोएट wants to everyone must take in रिस्क इन देयर लाइफ, यानी चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या ले, रिस्क को अवश्य ले, क्योंकि विदाउट रिस्क लाइफ इज नथिंग, यानी बिना रिस्क के जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप रिस्क लेते हो किसी भी काम को शुरू करने का, तो हो सकता है आपको ग्रेट सक्सेस मिल जाए और वो आपको क्या बना दे, एक नॉर्मल व्यक्ति से करोड़पति व्यक्ति भी बना सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब तक अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको रिस्क फैक्टर को अपनी लाइफ में लाना ही होगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेंजा। मैं अब आपके को थर्ड स्टेंजा अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।